पद्धति के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और योग के सभी नेचर के प्रश्न हो चुके हैं। पिछले क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर डिस्कशन किया। मतलब अभी तक इस खंड पहले में हम सभी ने क्या क्या देखा। पहला हेडिंग था सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। दूसरा हेडिंग था इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसको अलग अलग 3 खंड में बांटा था। योग से संबंधित प्रश्न की सारी स्थिति हो चुके हैं। यहाँ से बैक टू बैक 3 हेडिंग होंगे जो मेंटल एबिलिटी के भाग को टच करते हैं। मतलब संख्या पद्धति का भाग तो है ही, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के मेंटल एबिलिटी जो मानसिक योग्यता से रिलेटेड हेडिंग है उसकी शुरुआत में कर रहा हूं। तो 2-3 हेडिंग बैक टू बैक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें एक हेडिंग में लिख रहा हूं सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। एक सवाल में लिख रहा हूं और इसके बाद इसके सारी स्थिति को क्लियर करेंगे, प्रश्न को जो हल करने का तरीका है उसको। तो चलिए सवाल लिखते हैं। प्रश्न में हमने लिखा कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस में 1 अंक निर्धारित किए गए। -1 अंक निर्धारित किए गए। आगे हमने लिखा इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। कितने? टोटल 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले। कितने अंक मिले? 160। 160 अंक मिले। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए? तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए। मतलब कितने सवाल उसने गलत लगाया, कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए, ये हम सभी को बताना है। तो हम लोग अटेम्प्ट करें। तो वैसे इस प्रश्न को हल करने की कई विधियां हैं। लीनियर इक्वेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, लॉजिक से लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड मिश्रण के नियम से भी लगा सकते हैं। तो चलिए इनके हल करने की अलग अलग विधियों पर विचार करें और जो विधि आपको सुटेबल लगे आप उसका उपयोग करना। मैं बता आपको सभी दे रहा हूं। चलिए पहले इसको तर्क से समझ लेते हैं, इसको लॉजिक से समझ लेते हैं। इसका जो पहला मेथड है यह है लॉजिक मेथड। तर्क से चलिए देखते हैं। देखिए एक परीक्षा कंडक्ट कराई गई और उस परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और हर गलत उत्तर के लिए माइनस में 1 अंक निर्धारित किए गए। मतलब परीक्षा में यह डिसाइड किया गया कि छात्र जितने प्रश्नों के सही उत्तर देगा, हर सही उत्तर देने पर उसको 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ध्यान देना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाएंगे? 3 अंक। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक। मतलब यदि कोई छात्र एक सवाल गलत करता है तो उसके 1 अंक काट लिए जाएंगे, ऋणांकन है। और इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। छात्र ने ओवरऑल कितने? 80 प्रश्नों को हल किया, अटेम्प्ट किया और उसे मिले कितने? 160। कितने सवाल सही किया, कितने गलत, प्रश्न का विषय है। चलिए ढूंढते हैं। अच्छा थोड़ा लॉजिकली हमें बताएं। छात्र ने पहले बताइए कितने सवाल हल किया? छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। कितने सवाल हल किया? 80। अच्छा सोचिए यदि पूरा का पूरा सही कर देता तो? जैसे छात्र ने 80 सवाल हल किया, यदि पूरा का पूरा 80 प्रश्न सही हल कर देता तो एक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो यदि छात्र पूरे के पूरे 80 सवाल सही कर देता तो 8 - 24, तब उसे 240 अंक मिलते। तब उसे कितने अंक मिलते? 240 अंक मिलते। ये मिले नहीं है, ये अंक मिलते, लेकिन कब? यदि छात्र पूरे के पूरे 80 प्रश्नों को सही हल कर देता तो एक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलता है। यदि वह पूरा का पूरा 80 सही हल कर देता तो 8 - 24, तब कितने अंक मिलते? 240 अंक मिलते। परंतु उसे मिले कितने? परंतु उसे 160 अंक मिले। उसे कितने अंक मिले? 160 अंक। तो पहले आप हमें बताइए उसका कुछ नुकसान हुआ कि नहीं? अर्थात उसने अपने कुछ अंकों का लॉस किया कि नहीं, नुकसान किया कि नहीं? बताइए। यदि छात्र पूरे के पूरे 80 सवाल सही हल करता, पूरे के पूरे 80 प्रश्नों के यदि वह सही उत्तर देता तो हर सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। यदि पूरा का पूरा 80 सवाल सही करता तब उसे 240 अंक मिलता, लेकिन मिला कितना? 160। तो बताइए उसने अपने कुछ अंकों का नुकसान किया कि नहीं? बेशक। कितने का? 240 में से 160 घटाइए, अर्थात उसने 80 अंक लॉस किया। कितने अंक लॉस किया? 80 अंक। भाई जहां 240 मिलना चाहिए था 160 ही मिला, मतलब कुछ नुकसान हुआ कि नहीं? बिल्कुल। कितना? 240 में 160 घटाइए, 80 अंक छात्र ने अपना नुकसान किया। अच्छा ये 80 अंक नुकसान क्यों हुआ? आप कहेंगे गलत हल हुआ। आप कहेंगे गलत हल करने के कारण। भाई यदि गलत ही नहीं करता तब तो 240 मिलता, 160 मिला, तो इसका मतलब जो 80 अंक नुकसान हुआ है ये किस रीजन से हुआ? गलत करने के कारण। अच्छा चूंकि एक गलत पर कितने अंक लॉस होता है? बताइए। एक सवाल गलत करने पर कितने अंक लॉस होता है? 4 अंक लॉस होता है। कैसे पता 4 अंक?
अंक लॉस होता है। चलिए आप खुद बताइए। अच्छा बताइए, यदि मान लिया मैं एक प्रश्न का सही उत्तर देता हूं तो हमें कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। लेकिन यदि मुझसे वही एक सवाल गलत हो जाए तो जो 3 अंक मिलना चाहिए था वो तो 3 अंक जाएगा ही, एक अंक ऋणांकन का भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक गलत पर 3 अंक नहीं 4 नुकसान होगा। ये 4 का मसला समझ में नहीं होगा। फिर से देखिए, जैसे मान लिया मैं एक सवाल सही करता हूं तो एक सही पर मुझे कितने मिलेंगे? 3 अंक। लेकिन यदि वही सवाल मुझसे गलत हो जाता तो जो 3 अंक मिलना चाहिए था वो तो 3 जाएगा ही, एक अंक ऋणांकन का भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक गलत उत्तर देने पर 4 अंक नुकसान होता है और छात्र का कितना नुकसान हुआ है? 80 अंक लॉस हुआ है। एक गलत पर 4 अंक लॉस होता है और छात्र का 80 नुकसान हुआ है, इसलिए उसने कितना गलत किया होगा? 80 में 4 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। 80 में 4 से भाग कर दीजिए तो छात्र ने 20 सवाल गलत किया होगा। कितने? 20। एक बार फिर से रविंद्र में देखिएगा, ये तर्क मेथड है और तर्क को अच्छे से समझ लेंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप बाद में पढ़े तो पूरी चीजें समझ में आ जाए। चलिए एक बार तर्क को फिर से सुनिए। एक सही उत्तर देने पर कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक। और छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया है और यदि वह 80 प्रश्न हल किया, यदि पूरा का पूरा 80 सही कर देता तो एक सही पर 3 अंक मिलता है, तो 80 सही पर 240 अंक मिलते। ये मिले नहीं है, ये 240 अंक मिलते, लेकिन कब? जब पूरा का पूरा 80 सही होता। लेकिन उसे मिले कितने? केवल 160 अंक मिले। तो कुछ नुकसान हुआ कि नहीं? छात्र का कुछ नुकसान हुआ, बिल्कुल। 240 में 160 घटाइए, छात्र ने 80 अंक लॉस किया। ये 80 नुकसान क्यों हुआ बताइए? ये 80 अंक लॉस क्यों हुआ? गलत हल करने के कारण। क्योंकि एक गलत करने पर 4 अंक लॉस होता है। क्यों? जैसे मान लिया एक सवाल में सही करता हूं तो मुझे 3 अंक मिलेंगे, लेकिन यदि वही सवाल मुझसे गलत हो जाए तो जो 3 मिलने चाहिए था वो तो जाएगा ही, एक अंक और जाएगा ऋणांकन का। तो एक गलत पर 4 अंक नुकसान होता है और उसका कितना नुकसान है? 80। तो 80 में 4 से भाग कर दीजिए, पता चल गया कि उसने 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। कितने? 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अच्छा, यदि पूछा जाता कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो 80 सवाल हल किया और 20 सवाल गलत किया। 80 में 20 गलत तो 60 सही। ये तो एक मेथड हो गया। इसका दूसरा मेथड देखिए। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, अभी मैं कमेंट आपके बाद में लेता हूं। चलिए अब लीनियर इक्वेशन मेथड से देखते हैं। लीनियर इक्वेशन मेथड से पहले आप ये बताएं कि छात्र ने कितने प्रश्न हल किया है? 80। छात्र ने ओवरऑल 80 प्रश्न हल किया। अच्छा, 80 में कुछ सही किया है, कुछ गलत किया है, पूरे सही तो नहीं किया। भाई यदि पूरा सही करता तो 240 अंक मिलता, मिला 160 है। इसका मतलब 80 प्रश्न में कुछ के सही जवाब दिए तो कुछ के गलत जवाब दिए। 80 में कुछ के गलत, देखिए 80 सवाल छात्र ने हल किया। अब 80 में कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, कितना सही कितना गलत ये निकालना है। अच्छा आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, यदि मैं कह दूं कि 80 प्रश्न में मान लिया 50 सही किया तो बताइए कितने गलत किया? तो आप कहेंगे 80 में 50 सही हुआ तो 80 में 50 घटा दीजिए तो 30 जो बचेगा वो गलत हुआ। मैं कह दूं कि 50 सही हुआ तो गलत कितना हुआ? तो आप कहेंगे कुल जितने प्रश्न अटेम्प्ट किया है उसमें से सही वाला घटा दीजिए, गलत वाला आ जाएगा। तो मैं कह दूं कि 80 सवाल में उसने यक्ष सवाल सही किया। मान लिया छात्र ने 80 सवाल किया और 80 सवाल में एक्स प्रश्न के सही उत्तर दिए, तो कितने के गलत उत्तर किए? 80 में से यक्ष घटा दीजिए, 80 माइनस यक्ष, ये इतने प्रश्नों के गलत उत्तर किए। अच्छा, सही और गलत पर मिलाकर उसको कितने अंक मिले? 160। अच्छा बताइए, सही करने पर कितना अंक उसे मिला होगा? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो एक सही पर 3 अंक मिलता है तो छात्र ने कितने सवाल सही लगाया? एक्स। तो एक सही पर 3 अंक, तो यक्ष सही पर कितने? 3 एक्स। और प्लस अभी छात्र ने इतने सवाल गलत भी लगाया, कितने? 80 माइनस एक्स सवाल गलत लगाया और हर गलत पर -1 मिलता है तो -1 से गुणा करिए। फिर जितने सवाल गलत किया उसमें -1 से गुणा करिए, क्योंकि एक गलत पर -1 मिलता है। फिर से सुनिए, एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो छात्र ने कितने सवाल सही हल किया? एक्स। तो एक सही पर 3 अंक, तो यक्ष सही पर 3 यक्ष अंक। और प्लस छात्र ने 80 माइनस यक्ष सवाल गलत लगाया और हर गलत पर कितना है? -1। हर गलत पर कितना मिलता है? -1। इस प्रकार से दोनों पर मिलाकर 160 अंक मिला, सही प्लस गलत पर मिलाकर। हल कर लीजिए, कितना हुआ? 3x। वैसे -1 का गुणा इसमें भी और -1 का गुणा इसमें भी, तो -1 का गुणा +80 में तो -80 हो जाएगा और -1 का गुणा -x में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +x। बात समझ है ना? -1 का गुणा +80 में -80 और -1 का गुणा -x में तो माइनस माइनस +x बराबर कितना? 160। तो 3x और +1x, 3x और 1x कितना हो गया? 4x बराबर -80 उधर प्लस हो जाएगा, -80 उधर कर दीजिए। 3x और 1x, 4x बराबर कितना? -80 प्लस हो जाएगा तो 160 + 80 240 हो गया। तो 4x बराबर 240, तो x बराबर 4 उधर भाग हो जाएगा तो 240/4, 4 छक्के 24। x बराबर 60 है। x क्या है? सही। लेकिन मुझसे सही नहीं पूछा है, पूछा है बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए। तो 80 प्रश्न हल किया जिसमें 60 सवाल सही था। x बराबर 60 है तो 60 सही है, तो गलत कितना है? 80 माइनस 60। 80 माइनस 60 का मतलब 20। तो एक मेथड ये है, हमने माना यक्ष सवाल सही किया तो 80 में से यक्ष सही है तो गलत कितना होगा? 80 में से यक्ष घटा दीजिए, 80 माइनस यक्ष। एक सही पर 3 अंक मिलता है तो यक्ष सही पर 3 यक्ष मिलेगा, प्लस इतना सवाल गलत है और हर गलत पर -1 मिलता है तो जितना गलत किया है उसमें -1 से गुणा करिए और दोनों पर मिलाकर बराबर कितना मिला है? 160। बाकी कैलकुलेशन समझ में। एक सवाल आप लगाइएगा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, चलिए ये डेटा मैं चेंज कर रहा हूं, चलिए ठीक है, हमने लिखा किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने
चलिए वही लिख देते हैं, 80 नहीं 75 कर दें। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले, 125। तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए। आप इसको लॉजिक से ही लगाइएगा, यदि इससे थोड़ा आपको लेंदी लग रहा हो तो लॉजिक से ही लगाइए। और एक तरीके एलिगेशन मेथड, मिश्रण का नियम। तो आप कहेंगे तो मैं मिश्रण का नियम भी बता दूंगा, इसको लॉजिक से देखें। देखिए प्रश्न है कि परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक, मतलब 1 अंक काट लिए जाते हैं। और परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्न हल किया। कितने छात्र ने 75 प्रश्न हल किया? अच्छा सोचिए यदि पूरा का पूरा सही कर देता तो आप कहेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। और यदि छात्र पूरे के पूरे 75 सवाल सही कर देता तो 75 चौके 300 अंक मिलते। कितने मिलते? 300 अंक मिलते। लेकिन कब? यदि छात्र पूरे के पूरे 75 सवाल सही करता तो 75 चौके 300 अंक मिलते। परंतु उसे मिले कितने? बताइए, परंतु उसे मिले कितने? 125 अंक मिले। कितने मिले? 125 अंक मिले। देखिए सिंपल सी बात है, यदि छात्र पूरे के पूरे 75 सवाल सही कर देता तो 75 चौका 300 अंक पाता, लेकिन उसे मिला कितना? 125 अंक ही मिला, अर्थात उसने 175 अंक लॉस किया। अर्थात उसने कितने अंक लॉस किया? 300 में 125 घटाइए, 300 में 125 घटाएंगे तो उसने 175 अंक लॉस किया। अब यह 175 अंक लॉस क्यों हुआ? गलत करने के कारण। भाई गलत ही नहीं करता तो पूरे 300 अंक पाता, 125 अंक ही पाया, मतलब 175 जो नुकसान हुआ क्यों हुआ? गलत करने के कारण। क्योंकि एक गलत पर कितना नुकसान होता है बताइए? एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है। कितना अंक लॉस होता है? 5 अंक। कैसे? आप कहेंगे देखिए एक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं। कितने? 4 अंक। यदि मैं एक सवाल सही करता हूं तो मुझे 4 अंक मिलेंगे, लेकिन यदि मुझसे एक सवाल गलत हो जाए तो जो 4 अंक मिलने चाहिए था वो तो 4 जाएगा ही, वो तो 4 जाएगा ही। एक अंक ऋणांकन का भी लेकर जाएगा, मतलब एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है और उसका 175 लॉस हुआ। तो उसने कितना सवाल गलत लगाया होगा बताइए? एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है और छात्र का 175 नुकसान हुआ, तो कितना उसने गलत किया होगा? 175 में 5 से भाग कर दीजिए, 5 तिया 15, 2 25, 5 पंचे 25, तो ये 35 आया। कितना? 35। तो छात्र ने 35 सवाल गलत किया, लेकिन मुझसे गलत नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए। तो छात्र ने 75 प्रश्न अटेम्प्ट किया। कितने? छात्र ने 75 प्रश्न हल किया और 35 हो गया गलत। तो 75 में 35 गलत हो गया तो सही कितना होगा? 140, सॉरी 40। कितना आएगा? 40। चलिए एक चीज और, हल करने का एक मेथड और था, एलिगेशन मेथड। मैं बता दे रहा हूं, वैसे आप लॉजिक से ही लगाएंगे, समय की बचत हो जाएगी। एलिगेशन रूल भी देख लीजिए यदि जानना चाहें तो। आप ऐसे देखिए छात्र ने कितने सवाल हल किया? 75 सवाल किया, और इस 75 में सही भी गलत किया हो, सही भी किया होगा, गलत भी किया है, यही है ना? अच्छा थोड़ा लॉजिकली हमें बताइएगा, उत्तर करिएगा। छात्र ने 75 प्रश्न हल किया, मेरे सेंस को सुनिएगा ध्यान से, बस 30 सेकंड कंसंट्रेट हो जाइए। छात्र ने 75 प्रश्न हल किया, यदि पूरा का पूरा वह सही कर देता तो कितना अंक मिलता बताइए? एक सही पर 4 अंक मिलता है, यदि पूरा का पूरा 75 सही कर देता तो 75 गुणा 4, 75 चौके 300 अंक मिलते। कितने मिलते? 300 अंक। ये 300 अंक कब मिलता? जब वह पूरा का पूरा 75 सही कर देता। अच्छा बताइए यदि पूरा का पूरा गलत कर देता तो कितना मिलता? यदि पूरा का पूरा गलत कर देता तो कितना मिलता? एक गलत पर -1 अंक मिलता है। तो यदि 75 सवाल किया, यदि पूरा का पूरा गलत कर देता तो -75 मिलता। कितना मिलता? मतलब ध्यान सुनिए, यदि छात्र पूरा सही कर देता तो 300 अंक मिलता, और यदि 75 के 75 पूरा गलत कर देता तो -75 मिलता। परीक्षा में न तो उसे 300 अंक मिला, न तो उसे -75 अंक मिला, बल्कि पूरी परीक्षा में उसे कितना मिला? 125 अंक। तो 125 को रख दीजिए बीच में, जितना अंक पाया है उसको बीच में रख दीजिए। मतलब पूरा सही करता तो 300 अंक पाता, पूरा गलत कर देता तो -75 अंक पाता। न तो उसे 300 मिला है, न तो -75, बल्कि पूरे 75 सवाल करने के लिए उसे 125 अंक मिले। बस दोनों तरफ से अंतर निकाल लीजिए, और यही जो अंतर होगा ये सही और गलत प्रश्नों का अनुपात होगा। तिरछा अंतर निकालना दोनों तरफ से। तो पहले आप हमें बताइए -75 और 125 में कितने का अंतर है? अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो यहां बड़ा कौन है? 125, और छोटा क्या है? -75। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 125 में से माइनस करेंगे किसको? -75 को। ऐसा करेंगे। देखिए जब तिरछा अंतर निकालेंगे, -75 और 125 में कितने का अंतर है पूछें तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा 125 है और माइनस छोटा क्या है? -75। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 और प्लस 75 200 आएगा। कितना आएगा? 200। तो यहां अंतर 200 का है, और 300 और 125 में अंतर कितने का है? 175 का है। तो इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए सही और गलत का रेशियो क्या है, कहां लिख दें? इधर ही लिख देते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए सही और गलत का अनुपात क्या है, तो आप
कहेंगे 200 अनुपात 175, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175, तो ये 8 अनुपात 7 आएगा। देखिए सही और गलत का अनुपात क्या होगा, 200 अनुपात 175, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो सही और गलत का अनुपात 8 अनुपात 7 है। इसका मतलब यदि उसने 8 सवाल सही लगाया होगा तो गलत कितना लगाया होगा, 7। मतलब यदि उसने 8 सही किया होगा तो गलत कितना किया होगा, 7। इसका मतलब अनुपाती योग कितना हुआ, 8 और 7 का योग, अनुपाती योग कितना हुआ, 15। अनुपाती योग क्यों निकालते हैं, क्योंकि अनुपाती योग यह बताता है कि कितने के टोटल में कौन कितना है। जैसे ये पता चला है कि यदि छात्र 15 सवाल लगाया होगा तो 15 में सही कितना हुआ होगा, 8। सही कितना हुआ होगा, 8। कितने में, 15 में 8 सही हुआ होगा, और 15 में गलत कितना हुआ होगा, 7। और हमसे पूछा है कितने सवाल सही लगाया, तो बताइए कितने सवाल सही किया। तो छात्र ने कितने सवाल सही लगाया, 8 सवाल। कितने में, 15 में। छात्र ने 8 सवाल सही किया कितने में, 15 में। तो बताइए 75 में कितना, तो 15 पंचे 75, 8 का गुणा 5 में, 8 पंचे 40, ये हो गया। छात्र ने 8 सवाल सही किया कितने में, 15 में। तो 75 प्रश्न में कितना सही किया, तो 15 पंचे 75, 5 अट्ठे 40। यदि मैं पूछता कितने सवाल गलत किया, तो 7 गलत किया कितने में, 15 में। तो 7 बटे 15 गुणा 75 कर देते, 35 आ जाता। तो ये एलिगेशन मेथड है, बहुत जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। अतिरिक्त जानना चाहे तो बाकी लॉजिक परफेक्ट है जो मैंने बताया। एक सवाल मैं लिख के छोड़ रहा हूं, आप उसको स्वयं से बाद में ट्राई करिएगा। चलिए देखें, हमने लिखा कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने, 1 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस में 0.25, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस में 0.25 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 60 अंक मिले। इसका उत्तर करिएगा। अब सवाल जो मैंने दिया है इसको लॉजिक से आप लोग लगाइएगा। हेडिंग बदल देते हैं। अच्छा, ये हेडिंग भी पूरा निकालना था। अब हेडिंग करिएगा, लिखना 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर से प्रश्न। अच्छा, एक हेडिंग ड्रॉप हुआ है, उसको लास्ट में बता देंगे कौन सा, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। चलिए, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर पर प्रश्न। इसको भी हल करने के कई मेथड है, लॉजिक मेथड है, एलिगेशन मेथड जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, मिश्रण का नियम है, लॉजिक मेथड है, लीनियर इक्वेशन है, कई विधि यहां भी है, युगपत समीकरण विधि है। तो चलिए पहले सवाल तो देखने क्या होता है, कैसे होता है। हमने लिखा किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि यदि समूह में पैरों की संख्या 90 तथा गर्दनों की संख्या 35 हो, तो बताइए समूह में कितने खरगोश हैं। तो बताइए समूह में कितने खरगोश हैं। देखिए समूह में कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं और कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं। कुछ खरगोश हैं तो खरगोश 2 व्हीलर में आ जाएंगे, और कुछ कबूतर हैं, खरगोश 4 व्हीलर में आएंगे, और कबूतर कुछ है 2 पैर वाले में। तो कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। यदि समूह में पैरों की संख्या, खरगोश और कबूतर दोनों के मिला के समूह में पैरों की संख्या 90 है और गर्दनों की संख्या कितनी है, 35। अब पूछा गया कितने खरगोश है। हल करने की कई विधियां यहां पर है। पहले एलिगेशन मेथड ही बता दें क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। चलिए पहले एलिगेशन मेथड ही इसका देख लें। एलिगेशन भी आसान है, लेकिन चूंकि अभी आप एलिगेशन के बारे में जानते नहीं है, अभी न तो आपने अनुपात पढ़ा है, न तो प्रतिशत पढ़ा है, न तो लाभ हानि पढ़ा है। तो एलिगेशन मेथड का प्रयोग अनुपात में भी करेंगे, औसत में भी करेंगे, प्रतिशत में भी करेंगे, लाभ हानि में भी करेंगे, ब्याज में भी करेंगे। तो एलिगेशन एक आसान सा मेथड है, लेकिन अच्छे से यदि समझ ले तो चलिए मैं इसके प्रश्न देख रहा हूं मेथड से। देखिए, अच्छा समूह में पैरों की संख्या 90 है और गर्दनों की संख्या 35 है। अच्छा, गर्दनों की संख्या 35 है तो यहीं से क्लियर हो गया कि जानवर भी 35 ही होंगे। गर्दनों की संख्या 35 है तो यहीं से क्लियर हो गया कि जानवर भी 35 ही है, क्योंकि चाहे खरगोश हो या कबूतर, गर्दन तो एक ही एक होता है ना। ऐसा तो नहीं कोई 2-2 गर्दन लगा के चलाए और या कोई बिना गर्दन के ही चले आए। भाई खरगोश हो या कबूतर, गर्दन तो एक ही एक होगा। तो समूह में गर्दनों की संख्या 35 है तो इसका मतलब जानवर भी 35 है। जानवर भी कितने हैं, 35। अच्छा, 35 जानवर में खरगोश भी है, रैबिट, और 35 जानवर में कबूतर भी है।
अब मिश्रण के नियम से कैसे लगाएंगे? मिश्रण नियम यह कहता है कि जैसे 35 जानवर है, यदि पूरे के पूरे खरगोश होते तब कितने पैर होते, और यदि 35 जानवर में पूरे के पूरे कबूतर होते तो कितने पैर होते? पहले आप इस पर विचार करिए। जैसे समूह में 35 जानवर है, क्योंकि गर्दन 35 है तो जानवर भी 35 होंगे। अब सपोज करिए यदि 35 जानवर है, यदि सबके सब खरगोश होते तो आप कहेंगे एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, किसी के यहां कुछ और तो नहीं होते। देखिए, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, और यदि पूरे के पूरे 35 जानवर खरगोश रहे होते तो 35 चौके 140 पैर हो जाते। यदि पूरे के पूरे खरगोश होते तो 35 चौके 140 पैर होते। अच्छा, यदि पूरे के पूरे जानवर कबूतर होते तो 35 के 35 जानवर कबूतर होते तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो यदि पूरे के पूरे 35 जानवर कबूतर होते तो 70 पैर हो जाता। मतलब पूरे खरगोश होते तो 140 पैर होता, और 35 के 35 जानवर पूरे कबूतर होते तो 70 पैर होता। और प्रश्न में न तो 140 पैर दिया है और न तो 70 पैर, बल्कि पैरों की संख्या कितना दिया है? 90। पैरों की संख्या कितना दिया है? 90। मतलब दोनों पर मिलाकर 35 जानवर पर मिलाकर 90 पैर है। ये इसको बीच में रख दीजिए, मिश्रण वाला। मतलब खरगोश और कबूतर के पैर मिलाकर मतलब मिक्स करके, एलिगेट करके। तो खरगोश के और कबूतर के पैर मिलाकर पैरों की कुल संख्या 90 है, तो जो मिलाकर दिया है इसको बीच में रख दीजिए। बस दोनों तरफ से अंतर निकाल दीजिए, और यही अंतर अनुपात होगा खरगोश और कबूतर का। दोनों तरफ से अंतर निकालिए, तो 70 और 90 में अंतर 20 का होगा। देखिए, 70 और 90 में अंतर 20 का होगा, और 140 और 90 में अंतर 50 का होगा। तो यदि मैं आपसे यह कहूं कि बताइए खरगोश और कबूतर का अनुपात क्या है, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए खरगोश और कबूतर का अनुपात क्या है, तो खरगोश के नीचे 20 है और कबूतर के नीचे 50 है, तो खरगोश और कबूतर का अनुपात 20:50 बनेगा। तो 20:50 मतलब 2:5। ऐसा क्यों? देखिए, जब 20:50 लिखेंगे तो 10 दूना 20 और 10 पंचे 50। अच्छा, ये नहीं कहना कि ये 20 तो कबूतर का रेशियो है, अंतर यहां से निकाले। नहीं, जो जिसके नीचे होगा अनुपात उसका होगा। तो खरगोश के नीचे 20 है और कबूतर के नीचे 50 है, तो खरगोश और कबूतर का अनुपात 20:50 होगा। मतलब 10 दूना 20, 10 पंचे 50, 2:5। और अनुपात आ जाए तो अनुपाती योग निकालना, ये जरूरी होता है। अनुपाती योग कितना है? 2 और 5 7। अनुपाती योग क्यों निकाला जाता है? दरअसल अनुपाती योग यह बताता है कि कितने के टोटल में कौन कितना है। जैसे ये पता चला है कि खरगोश 2 है तो कबूतर 5 है, मतलब कुल कितने हुए? 7 हुए। इसका मतलब यह हुआ कि 7 के टोटल में खरगोश 2 होंगे तो 7 के टोटल में कबूतर 5 होंगे। यदि 7 के टोटल में खरगोश 2 होंगे तो 7 के टोटल में कबूतर कितने होंगे? 5। और हमसे पूछा है कि बताइए समूह में कितने खरगोश हैं, तो आप बताइए कि खरगोश कितने हैं। तो खरगोश कितने हैं? 2। खरगोश 2 है कितने में? 7 में। मतलब खरगोश की संख्या 2 होगी कितने में? 7 में। तो खरगोश 2 है 7 में, तो 35 में कितने होंगे? तो 7 पंचे 35 और 5 दूना कितना? 10। ये एलिगेशन मेथड है। अच्छा, यदि पूछा जाता कबूतर कितने हैं, तो कबूतर की संख्या 5 है कितने में? 7 में। तो 5/7 होता गुणा 35, मतलब 25 आ जाता। ये एलिगेशन मेथड है, लेकिन इसका प्रयोग आप लोग नहीं करिएगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। अब इसका सबसे बेहतर तरीका होगा लॉजिक मेथड, तर्क विधि। और तर्क में मैं आपसे कह दूं कि सीधा मौखिक उत्तर निकाल लेंगे, पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं होगी। ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, केवल मन में हल कर लेंगे, आपको पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन इसको मैं बताऊंगा कल, है ना। अभी इसमें 2 विधि आपको और बता देंगे, एक लॉजिक से, तर्क से। ये प्रयोग कम करिए क्योंकि अभी एलिगेशन आप आगे पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी तो पहला टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं, तो जब इसका अप्लाई कैसे होता है, जब ये चीजें आगे रेशियो के टॉपिक पे मैं बताऊंगा, अनुपात के टॉपिक में, तो यही चीज आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो कल आपको मैं बताऊंगा इसका तर्क विधि, कैसे सटीक उत्तर तक पहुंचेंगे बिना पेपर और पेंसिल की मदद से। तो कल मिलिए इसी समय पर। आज बस इतना ही, लेकिन एक बार अच्छे से जो चीजें मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। जो